बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपए महंगा कर दिया गया। चौथी सेंचुरी अबूर कर ली। शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 407 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। जिंदा ब्रायलर का थोक रेट 273 और परचून रेट 281 रुपए किलो मुकर्रर किया गया। आपको बताएं कि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपए महंगा कर दिया गया है। चौथी सेंचुरी अबूर कर ली। शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 407 रुपए फी किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर का थोक रेट 273 और परचून रेट 281 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपए महंगा हो गया। शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 407 रुपए फी किलो का हो गया। जिंदा ब्रायलर का थोक रेट 273 जबकि परचून रेट 281 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। आपको बताएं कि चौथी सेंचुरी ब्रायलर मुर्गी के गोश्त ने अबूर कर ली है। लाहौर में तालीमी महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। सरकारी स्कूल में मुफ्त दी जाने वाली किताबें बाजार में फरोख्त होने लगी। ज़हूर बुक मार्ट मानावाला में स्टॉप पर सरकारी किताबें फरोख्त की जाने लगी। 3 किताबों का सेट 140 से 160 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। वालिदैन की जानिब से नॉट फॉर सेल किताबें फरोख्त करने पर इजहार तशवीश किया गया। वालिदैन का क्या मुतालिबा है, जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जिस वक्त मैं ज़हूर बुक मार्ट एंड यूनिफॉर्म के दुकान के बाहर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि फुटेज के अंदर किस तरह गवर्नमेंट की सरकारी किताबें जो कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दी जाती हैं वो किताबें यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल के ऊपर मेंशन किया गया है कि एक बुक जो है वो 140 रुपये से 160 रुपये जो हैं वो बच्चों से वसूल किए जा रहे हैं, जो कि हुकूमत के जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हुकूमत के जो सरकारी किताबें हैं जो मुफ्त प्रिंट करवाई गई हैं फ्री और गरीब बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को मुफ्त दी जानी थी, वो किताबें ज़हूर बुक मार्ट के ऊपर जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। और इस हवाले से हमें शिकायत मसूल हुई थी कि यहाँ पर जो सरकारी किताबें हैं वो दुकान के ऊपर फ़रोख्त की जा रही हैं और फ़ी किताब जो है 140 रुपये और 160 रुपये जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। और इस हवाले से वालिदैन ने शदीद तशवीश का इज़हार किया है कि ये किताबें क्यों फ़रोख्त की जा रही हैं। और इस हवाले से दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि वो उन्होंने ये किताबें बच्चों से सेकंड हैंड तौर पर ख़रीदी, लेकिन इनके पास काफ़ी स्टॉक मौजूद है जो कि ये अभी भी फ़रोख्त कर रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की सिफारिशात पर रवा माली साल के बजट में शामिल सिवरेज स्कीम का 18 करोड़ रुपए का फंड सड़कों को देने की मंजूरी दे दी गई। स्कीम मोड़ चौकता खड़कनाला सीवरेज स्कीम का बजट समनाबाद और दीगर मुल्हिका सड़कों को मुंतकिल करने पर खर्च किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सूबाई वज़ीर जो सनअत व तजारत है मियां असलम इकबाल, इनकी सिफारिशात थी कि उनके हल्के में एक सीवरेज की स्कीम है जो कि स्कीम मोड़ता खाड़क नाला, एक बहुत बड़ा पुराना एक सीवरेज का मंसूबा है। अब इसका जो तमीर का प्लान बनाया गया था महकमा हाउसिंग की तरफ से, वो 18 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना भी लगाया गया और रवा माली साल के बजट में इसको शामिल किया गया। लेकिन मियां असलम इकबाल की सिफारिशात पर यह स्कीम जो है वो अब उसका बजट 18 करोड़ रुपए जो कि मुख्तस किया गया था वो अब सड़कों की कारपेटिंग के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि उनके हल्के में ही सब्जाजार में और समनाबाद में और इसके अलावा मुल्हिका जो सड़कें हैं उनकी तमीर मरम्मत पर खर्च होगा। अब इसमें क्योंकि कायमा कमेटी बराए खजाना की तरफ से बाकायदा इसकी अप्रूवल दी गई है, बजट में पहले से ये स्कीम शामिल थी और इसकी कायमा कमेटी बराए खजाना से मंजूरी मशरूत थी, तो इस पर महकमा हाउसिंग पंजाब में बाकायदा जो वज़ीर सनअत व तजारत मियां असलम इकबाल, उनकी सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए इसकी बाकायदा मंजूरी दी है। और इसमें समनाबाद में सब्जाजाद में मुख्तलिफ ऐसी सड़कें हैं जिनको कारपेटेड किया जाएगा। और इस पर मौक़िफ़ ये सामने आया महकमा हाउसिंग का कि क्योंकि सूबाई वज़ीर की ये स्कीम थी तो उनकी सिफारिशात पर ही स्कीम को बजट जो है वो डिवाइड किया जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है कि जो मौजूदा स्कीम थी सीवरेज का नकासियाब का, उसका बजट जो है वो आइंदा माली साल में उसके लिए मुख्तस किया जाएगा। आइंदा माली साल में दूसरी स्कीम के लिए बजट मुख्तस कर दिया जाएगा। अली रामे, बहुत शुक्रिया। PHA ने वज़ीर आज़म की लाहौर शहर में घने जंगल लगाने की मुहिम को भी न बख्शा। सगियां पर 1,10,000 की गुंजाइश वाली एराजी पर 1,60,000 पौधा लगा दिया। इंटरनल इंक्वायरी और एंटी करप्शन में भी पौधों की तादाद पूरी ना हो सकी। PHA ने महकमाना कार्रवाई की बजाय इंक्वायरी ही दबा दी है। PHA ने वज़ीर आज़म की लाहौर शहर में घने जंगल लगाने की मुहिम को भी ना बख्शा। मामला क्या है, डिटेल्स दुरे नायाब से जान लेते हैं। जी दुरे नायाब, बताइएगा। बिल्कुल, PHA की जानिब से वज़ीर आज़म के हाथों मेवाकी जंगल का इफ्तिताह कराया गया था और सगियां पे इसके तकरीबन 100 कनाल पे पौधे लगवाए गए थे। लेकिन अब ये बात सामने आई है
कि वहाँ पे पौधों की तादाद पूरी नहीं, ना सिर्फ पौधों की तादाद पूरी है बल्कि जो पौधे लगाए गए हैं वो भी कोई अच्छी इकसाम के नहीं और उनको जड़ी बूटी खाने का अंदेशा पैदा हो रहा है। जब PHA हुकाम को ये शिकायत मिली तो उस पर इंटरनल इंक्वायरी कराई गई। 5 रुकनी कमेटी ने डायरेक्टर हेडक्वार्टर की सरबराही में एक कमेटी ने ये तहकीकात की और ये लिखा अपनी रिपोर्ट में कि ये 1,60,000 पौधों की तादाद नहीं बल्कि 1,20,000 पौधे हैं, जबकि टेक्निकल तौर पर देखा जाए वहाँ पे 1,10,000 से ज़ायद पौधे लग ही नहीं सकते थे। इसके बाद उन्होंने इस चीज़ का ना सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि ये भी लिखा कि इसकी मज़ीद तादाद को पूरी करने के लिए थर्ड पार्टी करानी चाहिए और टेक्निकल स्टाफ को मज़ीद हायर करना चाहिए ताकि इसका मज़ीद जो है वो देखा जा सके। इसी के साथ एंटी करप्शन ने भी इंक्वायरी की। एंटी करप्शन ने भी इंक्वायरी में ये जो शिकायत थी इसको दुरुस्त करार दिया, ना सिर्फ दुरुस्त करार दिया बल्कि PHA के अफसरान और मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी उन्होंने इंदिया दिया और उस पर यह भी वाज़िया तौर पर लिखा कि जो पौधे लगाए गए वो आगे तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन जब गहराई और डेप्थ में पीछे जाके देखा गया तो पौधों की तादाद और पौधों की लंबाई और उनकी जो स्पेसिफिकेशंस थी वो पूरी नहीं थी। जबकि ये भी लिखा गया कि जो बूटी उन पौधों को लग चुकी थी उससे उन पौधों की अफसाइश रुकने का भी ख़तरा है। इस हवाले से ये तमाम तर इंक्वायरियाँ दबा ली गई हैं, जबकि PHA के अफसर का मौक़िफ़ है कि ये टेक्निकल इंक्वायरी नहीं हो सकती और जो एंटी करप्शन का अफसर था वो हॉर्टिकल्चर से वाकिफ़ नहीं था, गैर जानिबदाराना राय नहीं दी गई, इस हवाले से उनका ये कहना है। लेकिन एतराफ़ PHA हुकाम कर रहे हैं कि पौधे कम लगे 160 नहीं लगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म के हाथों न सिर्फ इफ्तिताह कराया गया बल्कि एक ट्वीट पैगाम भी जारी करवा दिया गया 1,60,000 पौधों का और मौके पर आज तक उन पौधों की जो तादाद है मुबैना तौर पर कम है। जी जी नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बादस नमाज असर 4:45 बजे जामिया अशरफिया में अदा की जाएगी। साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ सांस के आरसे में मुब्तला थे। साबिक सदर रफीक तारड़ 2 नवंबर 1929 को पीरकोट में पैदा हुए। इस हवाले से मजीद जानेंगे उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। कुछ अरसे से रफीक तारड़ जो है वो सांस समेत मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे। आज सुबह 9:30 बजे फैमिली ज़राए के मुताबिक जो है वो इंतकाल कर गए। रफीक तारड़ की नमाज जनाजा जो है वो बादल नमाज असर 4:45 बजे जामिया अशरफिया में अदा की जाएगी, जबकि सदर मुस्लिम लीग मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर ने रफीक तारड़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। मरहूम डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ के दादा भी थे। रफीक तारड़ सियासत में आने से कबल 1991 से 1994 तक सुप्रीम कोर्ट के बतौर सीनियर जस्टिस रहे, जबकि 1979 से 1991 तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी रहे। रफीक तारड़ पाकिस्तान के सदर भी रहे हैं। आज नमाज जनाजा बाद नमाज असर जामिया अशरफिया में अदा की जाएगी। जी ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर में 31 से ज़ायद रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। 11 मॉडल बाज़ारों को रमज़ान बाज़ारों का दर्जा दिया जाएगा। 19 नए आर्जी रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। जिला इंतजामिया ने 25 शबान तक रमज़ान बाज़ारों को फाल करने का टास्क दे दिया है। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवन्यू रमज़ान बाज़ारों का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। गुलबर्ग जोन में 4, निश्तर जोन में 4 रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। रावी जोन में 3, समनाबाद जोन में 3 रमज़ान बाज़ार लगाए जाएंगे। इस हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है, उस्मान हलीम से जान लेते हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद में सिर्फ 26 रोज़ बाकी हैं और शहर लाहौर में 31 से ये रमज़ान बाज़ार जो हैं इनको ऑपरेशनल किया जाएगा। 11 मॉडल बाज़ार जो हैं मौजूदा शहर के उनको भी रमज़ान बाज़ारों का दर्जा दिया जाएगा, जबकि इसके साथ ही साथ शहर के मुख्तलिफ जोन में 19 नए आर्जी रमज़ान बाज़ार जो हैं वो लगाए जाएंगे। जिला इंतजामिया ने 25 शबान तक रमज़ान बाज़ारों को फाल करने का टास्क जो है वो दिया है। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू को रमज़ान बाज़ारों का फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। गुलबर्ग जोन में 4, निश्तर जोन में 4, रावी जोन में 3, जबकि समनाबाद जोन में 3 बाजार लगाए जाएंगे। दाता गंजबक जोन में 3, इकबाल जोन में 5, बाका जोन में 2 और अजीज भट्टी जोन में 3 और शालामार जोन में 3 रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। इसी तरह गुलबर्ग जोन में मक्का कॉलोनी, बरकत मार्केट के नज़द और बाबे पाकिस्तान, वाल्टर रोड और गालिब मार्केट, क्रिकेट ग्राउंड में रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। निश्तर जोन में मॉडल बाजार टाउनशिप, टीटू ब्लॉक और मॉडल बाजार शेरशाह कॉलोनी और काना नो कोर्ट में फिरोजपुर रोड पर ये रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। इसी तरह जो रावी जोन में लगाए जाएंगे वो चौक, बेगमपुर, मोची गेट और अयान शादी हाल, इलाही बख्श रोड पर रमज़ान बाजार जो है वो लगाए जाएंगे। जी ठीक है उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया।
हाई कोर्ट में 1000 नई असामियों की रिक्वेजिशन महकमे खजाना को इरसाल कर दी गई है। हाई कोर्ट में ग्रेड 1 से 20 तक के लिए नई असामियां मांगी गई। आइंदा माली साल के बजट में असामियों को शामिल किया जाएगा। आपको बताएं कि हाई कोर्ट में 1000 नई असामियों की रिक्वेजिशन महकमे खजाना को इरसाल कर दी गई है, जबकि हाई कोर्ट में ग्रेड 1 से 20 तक के लिए नई असामियां मांगी हैं। महकमे खजाना का कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में असामियों को शामिल कर लिया जाएगा। हाई कोर्ट में 1000 नई असामियों की रिक्वेजिशन महकमे खजाना को इरसाल कर दी गई है। महकमे खजाना का कहना था कि आइंदा माली साल के बजट में असामियों को शामिल किया जाएगा। हाई कोर्ट में ग्रेड 1 से 20 तक के लिए नई असामियां मांगी गई हैं। मजीद अहवाल जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट इंतजामिया ने हुकूमत पंजाब से 1000 नई असामियां मांगी हैं। ये 1000 असामियां जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 20 तक की हैं और इस वाले से महकमा खजाना को असम्बली मसूल हो गया और महकमा खजाना ने इस पर वर्किंग शुरू कर दिया है। और महकमा खजाना का कहना है कि अगले माली साल का जो बजट है उसमें ये 1000 नई असामियां जो है ये रखी जाएंगी। ये नई भर्ती होगी, नई असामियां मंजूर की जाएंगी और इस वाले से अगला जो माली साल का बजट आ रहा है उसमें SNE जो होता है, शेड्यूल न्यू एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, उसमें ये शामिल की जा रही हैं और इस वाले से वर्किंग जारी है। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की GOR आमद रफीक तारड़ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मरहूम इंतहाई नफीस इंसान थे, शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की GOR आमद हुई। रफीक तारड़ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। शहबाज शरीफ का क्या कहना था, जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल सदर मुस्लिम लीग नून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ GOR में साबिक सदर रफीक तारड़ की रिहाइशगाह पर पहुंचे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अताउल्लाह तारड़ और सायरा अब्दुल तारड़ से और दीगर अहल खाना से रफीक तारड़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। उनका कहना था कि रफीक तारड़ इंतहाई नफीस और मिलनसार इंसान थे। उनका कहना था कि उनका खला कभी पुर नहीं हो सकेगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी ये खबर सुनकर इंतहाई गमजदा हो गई। उनका कहना था कि पूरी शरीफ फैमिली इस वक्त जो है वो दुख की इस घड़ी में गमजदा खानदान के साथ है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अताउल्लाह तारड़ और सायरा अफजल तारड़ से रफीक तारड़ मरहूम के इंतकाल पर अब इजहार अफसोस किया, जबकि इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। जी ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शाह कमाल क्लब और पंजाब क्लब की टीमें आमने सामने हैं। शाह कमाल क्लब का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। शाह कमाल क्लब ने 15 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए। पाकिस्तान कप और कम्युनिटी लीग के बावजूद क्लब क्रिकेट जारी है। शुएब डार की जानिब से कहा गया। चीफ ऑर्गेनाइजर ने मजीद कहा कि टूर्नामेंट कामयाब बनाने में क्लब्स ताउन कर रहे हैं। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर शाह कमाल क्लब और पंजाब क्लब की टीमें आमने सामने हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।